हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे से होंगे एंड अच्छे से होना भी चाहिए। एंड ये लाइफ जो है बहुत प्रीशियस है, बहुत प्रीशियस। आप सबको पता है, हम लोग जो है अपने डेली लाइफ में इतना ज़्यादा गुम हो चुके हैं इसमें कि हम लोगों को पता ही नहीं कि हमारा लाइफ जो दिन ब दिन जा रहा है एंड हम लोग उस चीज़ को फोकस नहीं कर रहे। हम लोग कल के बारे में इतना सोच रहे हैं कि हम लोग प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रहे। तो हम लोगों को प्रेजेंट मोमेंट को भी एंजॉय करना है एंड कल क्या होगा हमें नहीं पता। अभी जो है उसको एंजॉय करना अच्छे से, क्योंकि लाइफ इज क्या बोलो इतना ज़्यादा कीमती है। ओके, एंड जो लोग दुखी है अभी एंड जो लोग सैड है अभी, मैं उन लोगों के लिए 2 पॉइंट्स बोलना चाहूँगी। आई होप कि उनको थोड़ा सा तो आराम मिलेगा मेरे बात सुन के। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आपको लगता है कि और जब भी आप फील करते हो कि मैं सैड हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लाइफ में क्या हो रहा है, तब आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है एंड जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। आप इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रिमाइंडर की तरह फिट कर दीजिए। तब देखना आपको ना, जैसे आप सैड फील करोगे, जैसे आप ये सोचोगे ना, आपके मन को भले ही 100% मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन एटलीस्ट 50 या 60% तो आपको थोड़ा सा हल्का महसूस होगा। थोड़ा सा आप आराम से, आप लाइक होता है ना कि माइंड जो है ना वो पूरा पीस स्टेट में होंगे तब। और सेकंड पॉइंट ये मैं बताना चाहूँगी कि हर किसी का ड्रीम होता है, हर किसी का विश होता है, सपना होता है। तो सपोज आपको वो सपना मिल गया, आपने अचीव कर लिया, तो अच्छी बात है। एंड आपका वो सपना जो है अगर आपने अचीव नहीं किया अभी तक, तब तो और भी अच्छी बात है। क्यों पता है? क्योंकि तब भगवान जो है ना हमारे लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी सही टाइम नहीं है इसके लिए, कुछ और टाइम, कुछ वो अच्छा टाइम आने दो, तब मैं इस बंदा को मैं उसका ये ड्रीम दूंगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है, एफर्ट्स डालते रहना है, हार्ड वर्क करते रहना है। जिस काम से आपको खुशी मिलती है, जिस काम को करके आपको आपके मन को सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप वो काम कीजिए। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, आप वही काम कीजिए। एट लास्ट आप खुद सेटिस्फाइड होंगे ना, तब आपको सब अच्छा लगेगा। तो आपको सैड नहीं होना है। जब भी आप सैड फील करते हो तो आप ये सिर्फ 2 चीज़ को याद रख लीजिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है एंड जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। ओके, भले उस चीज़ के बारे में आपको अभी पता नहीं चल रहा हो, लेकिन कुछ सालों बाद इसे या कुछ महीनों बाद आपको पता चल जाएगा। ये चीज़ जो है मैंने अपने लाइफ में भी फील किया है इस चीज़ को मैंने। तो आप ट्राई कीजिए एक बार, बहुत काम आता है। भगवान ने आपके लिए बहुत बड़ा कुछ प्लान किया, ठीक है? तो आज से टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक तो ये था कि व्हाट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड इसका क्या बेनिफिट्स है एंड ये कैसे हमारा बॉडी में फंक्शन करता है एंड ये किन लोगों को नहीं करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया आपको कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये इसमें हम लोगों को खाना नहीं खाना होता है कुछ टाइम के लिए, और कुछ टाइम में वो खाना खाना होता है। तो बेसिकली इसका 2 ड्यूरेशन होता है। एक लंबा ड्यूरेशन होता है, उसमें आपको खाना नहीं खाना होता है, आप तब फास्टिंग स्टेट में होते हो। एंड दूसरा जो कंप्रेस्ड शॉर्ट टाइम लिमिट होगा, उसमें आपको खाना खाना होता है। ओके, ये है बेसिकली। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का मेन गोल जो है और मेन मोटिव जो है वो ये है कि हमारा बॉडी जो है उसको टाइम मिलता है। जो एक्स्ट्रा फैट्स जो है, अनवांटेड फैट्स जो हमारा बॉडी में है, जिसके वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, वेट गेन हो रहा है हम लोगों का, एंड बहुत कुछ डिजीज़ हो रहे हैं हम लोगों को बिकॉज ऑफ दिस वेट प्रॉब्लम, वेट ज़्यादा हो जाने की वजह से। वो एक्स्ट्रा फैट्स जो है ना उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उसको वो ब्रेक डाउन करता है जब हम फास्टिंग स्टेट में होते हैं। तो आप समझ रहे हो ना कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए। हम कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? बहुत कुछ है जो हम लोगों को करना है। ये तो छोटा सा चीज़ है, हम लोग शुरू करना है। ओके,
इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि कैसे हमारा बॉडी में काम करता है। जैसे कि आप सबको पता है कि खाना खाने के बाद सीधा स्टमक में जाता है, तो स्टमक में क्या होता है, हमारा खाना को ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ दिया जाता है, तो उसमें से ग्लूकोज बनते हैं कुछ। तो ग्लूकोज जो होता है, वो ग्लूकोज जब हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है, तो वो शुगर फॉर्म में आ जाता है। शुगर होता है, वो तो शुगर ही है, हाँ, तो ब्लड शुगर बन जाता है वहाँ पे। तो जैसे ही ब्लड में शुगर आ जाता है, तब क्या होता है, पैनक्रियास एक ऑर्गन है, वो डिटेक्ट कर लेता है कि अभी ब्लड में शुगर है, तो मुझे इंसुलिन को सिक्रेट करना है। इंसुलिन को वो छोड़ देता है। इंसुलिन एक हार्मोन है। आपने ये वर्ड जो बहुत बार सुना होगा, डायबिटिक पेशेंट जो है उनसे रिलेटेड है, आपको पता है। तो इंसुलिन जैसे रिलीज होता है, इंसुलिन आते ही क्या करता है, वो ब्लड में जो शुगर है उसको सेल्स में ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि सेल्स को उस शुगर के हेल्प से एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प हो जाए। ठीक है, ऐसे वो ट्रांसफ़र करते जाता है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा सेल को और शुगर नहीं चाहिए होगा। तब जो कुछ बचा कुचा शुगर जो ब्लड में रहेगा, वो कहाँ जाके सेव कर देते हैं, हमारा बॉडी लीवर में सेव कर देते हैं। जैसे ही बैंक में जाके हम लोग अपना पैसा सेविंग्स करते हैं, क्यों, ताकि फ्यूचर में हम लोग उसको यूज़ कर सके। सेम उसी तरह से ये शुगर जो है, जो एक्स्ट्रा जो है, वो हम लोग जो सेल्स को नहीं चाहिए होता है, वो लीवर में स्टोर हो जाता है इन ए ग्लाइकोजन फॉर्म। ओके, अभी ऐसा क्या सोचो, हम लोग कितने सालों से खाते आ रहे हैं, तो ऐसा करते करते क्या होता है, हमारा लीवर में एक्स्ट्रा जो शुगर है ग्लाइकोजन फॉर्म में सेव हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो इसके वजह से क्या होता है, कभी कभी हम तो इतना कुछ खाते हैं ना, इतना कुछ, आप समझ रहे होंगे, बहुत सारा फैट्स खा लेते हैं, बहुत सारा, अभी तो इतना टेस्टी सामान आ गया है कि हमारा कंट्रोल ही नहीं है कि हमारे मुंह पे कि और खाओ वाला कंडीशन आता है। पेट भर जाता है तब भी खा लेते हैं कभी कभी, इतना कि डिज़ायर होता है ना, हम सबका होता है। तो उसके वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा फैट्स बहुत जम गया है, जिसके वजह से हमारा वेट जो बहुत गेन हो गया है, या फिर हम कम नहीं कर पा रहे हैं, उसके वजह से बहुत कुछ डिजीज़ हो रहा है। हम वुमेन में ही देख लो, PCOD से प्रॉब्लम हो रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो ये वेट और बढ़ेगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, एंड डायबिटीज़ हो रहा है। एंड तो सिंपल बात है कि सब कुछ हमारा वेट गेन से ही हो रहा है। वेट गेन होना सही है, लेकिन ज़्यादा होना सही नहीं है, वही बात है। तो ऐसे फंक्शनिंग होता है। खाना जो है, हम खाने के बाद जब जो ग्लूकोज जो मैंने कहा था, जो ब्लड स्ट्रीम में आता है, वो जैसे ही इंसुलिन उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं सेल में, और जो बचा कुचा है वो लीवर में स्टोर हो जाता है। अब जब हम फास्टिंग स्टेट में होंगे तब क्या होगा, जैसे कि हम खाना खा लिया, खाना खाने के बाद सेल्स को जितना चाहिए था शुगर, सब दे दिया इंसुलिन में। अब वो सब यूज़ करने के बाद अभी सेल को और चाहिए शुगर, क्योंकि उनको और एनर्जी प्रोड्यूस करना है, तो वो सिग्नल भेजते हैं हमारे ब्रेन को कि वी नीड एनर्जी नाउ, मीन्स वी नीड फूड। तो हंग्री वाला स्टेट होता है हम लोग का, तो हमें भूख लगता है, तो तब हम खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि फास्टिंग स्टेट में होंगे हम, तब खाना नहीं खाएंगे। तब क्या होगा, खाना जो है नहीं जा रहा है अंदर, तो तब क्या होगा, लीवर जो है उसमें जो स्टोर किया हो जो फैट्स है उसको रिलीज़ कर देगा। तो जैसे रिलीज़ करते जाएगा तब क्या होगा, यूज़ हो रहा है ना, वो इंसुलिन आएगा, इंसुलिन जैसे ही ब्लड में वो शुगर आ जाएगा, तब क्या होगा, इंसुलिन आके उसको फिर सेल में ट्रांसफ़र होगा। तो ऐसा करते करते क्या होगा, हमारा बॉडी में जितना भी अनवांटेड फैट्स है, जितना भी अनवांटेड मटेरियल्स और जो भी है, सेल जो डैमेज हुआ सेल है, जो कुछ भी, सब कुछ डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है हमारा बॉडी। तो इससे क्या होगा, हमारा बॉडी जो पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। होता है ना, जैसे हम लोग मुंह में फेस वॉश लगाते हैं मुंह साफ़ करने के लिए, वैसे हमारा बॉडी के अंदर भी वो चाहिए होता है। एक्स्ट्रा फैट्स, जो डैमेज्ड सेल है, उन सबको क्लीन कर देते हैं, जैसे हम ये फास्टिंग स्टेट में होते हैं। तो समझ में आया कि कैसा होता है। तो अभी हम लोग सीधा ये पॉइंट को समझते हैं कि जैसे हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम सुनते हैं, तो फेमस प्लान है इसमें कि 16:8 रेशियो में हम लोगों को फास्टिंग करना है। तो 16 बहुत सिंपल है। 16 इसमें क्या है कि हम लोगों को 16 आवर्स खाना नहीं खाना है, सिर्फ पानी पीते जाना है।
बट कई लोग सजेस्ट करते हैं कि यू कैन टेक कॉफ़ी एंड टी, बट आई वुड सजेस्ट कि आप एम्प्टी स्टमक में आप कॉफ़ी या फिर टी ना ले, बिकॉज ये अच्छा नहीं होता है हमारा स्टमक के लिए। ओके, तो आप पानी लेते जाइए, पानी पी सकते हो। ओके, एंड रिमेनिंग जो हम लोगों का 8 आवर्स, 16:8, 16:4 आप फास्टिंग करोगे, 8 आवर्स आप क्या करोगे, आप खाना खाओगे। ओके, तो इसमें प्रोसेस ऐसा है कि जैसे कि आपको ये चीज़ सपोज इवनिंग 7 PM से शुरू करना है। इवनिंग 7 PM से आप खाना नहीं खाओगे, आप फास्टिंग स्टेट में चले जाओगे 7 PM से, और आपको पानी पीना है, ठीक है। और नेक्स्ट डे का, जैसे कि आज 7 बजे मैंने शुरू किया, इवनिंग का 7 बजे, तो नेक्स्ट सुबह का मॉर्निंग का 11 AM को हम लोगों को ये फास्ट तोड़ देना है। तब से हम लोग लंच कर सकते हैं, या फिर इवनिंग टाइम इवनिंग स्नैक्स ले सकते हो, या फिर आप 2 मील्स ले सकते हो। तो आप ऐसा नहीं है कि आपको इस समय खाना है बोल के आप बर्गर खा रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो, नहीं। आप वो सब खाना खाइए जो न्यूट्रिशियस हो, जैसे कि स्प्राउट्स होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स होता है, वेजिटेबल्स होता है, ठीक है। आप इन सबको आप ट्राई कीजिए एटलीस्ट फॉर 1 मंथ, डेफिनेटली काम करेगा, ये डेफिनेटली काम करेगा। ओके, इससे और एक चीज़ फ़ायदा ये होगा कि एक्सपर्ट्स क्या बताते हैं कि हम लोगों को खाना रात का डिनर करने के बाद और सोने से पहले का 4 आवर्स का ड्यूरेशन रखना चाहिए, ताकि 4 आवर्स में हम लोगों को खाना जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए एंड हम लोग तब सोए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप खाना खा के 1 घंटे के बाद ही सो गए, या फिर खाना खाते, कभी कभी होता है कि हम लेट खाना खा लेते हैं, मैंने भी बहुत किया है ये चीज़, खाना खाने के बाद हम सो जाते, तो ये बहुत, जब पता चला कि ये क्या है कि बहुत ख़राब है, ये हमारा बॉडी को टाइम ही नहीं मिलता डाइजेस्ट करने के लिए खाना को, तो उसकी वजह से क्या बहुत सारा अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, जिससे और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है हमारा बॉडी में फ्यूचर में। ओके, इससे एक चीज़ और एक फ़ायदा ये होता है कि हम लोग खाना 7 बजे को अगर हमने खाना वाना बंद कर दिया, तो फिर हमारा बॉडी को बहुत टाइम मिलेगा खाना डाइजेस्ट करने के लिए, और हम लोग अच्छे से सो सकते हैं। ये एक बेनिफिट्स है। ओके, लाइक खाना खा लिया आपने, खाना खाने के बाद 4 आवर्स के बाद आपको सोना है, ठीक है। मीन्स खाना को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम देना चाहिए, क्योंकि रात को हम लोग का डाइजेशन प्रोसेस और ज़्यादा स्लो हो जाता है, तो टाइम और लगता है, तो हम लोगों को एटलीस्ट 4 आवर्स देना चाहिए हमारा खाना को डाइजेस्ट करने के लिए। ओके, तो ये था, मैंने प्लान बताया आपको। अभी और एक चीज़ इसमें बताना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि आप 16:8 रेशियो जो है वो अभी से आप बिगिनर्स हो, आप पहली बार कर रहे हो फास्टिंग, तो आप ऐसा नहीं है कि आप इसी से शुरू करो, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि आप इस चीज़ को आपको प्रॉब्लम हो जाता है कि आप ये कर नहीं पाते हो। 14:10 होता है, या फिर 12:12 होता है, ठीक है। 14:10 में क्या होगा, सेम प्रोसेस है, 14 आवर्स आपको फास्टिंग करना है एंड 10 आवर्स आपको खाना खाना है। उसी तरह से आप 12:12 कर सकते हो, आप 12 आवर्स खाना नहीं खाओगे, 12 आवर्स खाना खाओगे, ठीक है। तो आप ऐसा कम 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 करके शुरू कर सकते हो फास्टिंग को। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 16:8 जो आराम से कर पाओगे, या फिर आप ट्राई कर सकते हो 12:12 जो आप ट्राई कीजिए। 12:12 जो है उसमें 12 आवर्स आप खाना ना खाइए, फास्टिंग स्टेट में रहिए, और 12 आवर्स आप खाना खाइए। या फिर आप 14:10 कीजिए, 12:12 के बाद 14 आवर्स आप फास्टिंग स्टेट में होंगे एंड 10 आवर्स आप खाना खाएंगे। आप ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद जाके आप 16:8 वाला रेशियो ट्राई कर सकते हो। ओके, तो ऐसे आप धीरे धीरे करना है, कि हमारा बॉडी को भी टाइम चाहिए होता है, हर चीज़ को चेंज करने के लिए एक टाइम चाहिए होता है। आप कोई भी चीज़ अचानक शुरू नहीं कर सकते। ओके, आपको टाइम चाहिए होता है, बॉडी को भी वैसे ही टाइम चाहिए होता है, आप ऐसे शुरू कर सकते हो। और एक चीज़ है, मॉडिफाइड प्लान है फास्टिंग का, ये वाला 5:2 जो है मॉडिफाइड फॉर्म जो है, इसमें 5 डेज आपको खाना खाते जाना है, नॉर्मल जब खाते हो, एंड 2 डेज आपको खाना कम करना है। आपको लाइक 500 कैलोरीज आपको सिर्फ इंजेस्ट करना है। आप सिर्फ 500 कैलोरीज या 600 कैलोरीज आप खा सकते हो। 500 कैलोरीज वुमेन के लिए एंड 600 कैलोरीज मैन के लिए। तो 5:2 का यही है कि आप 5 दिन खाना जो खाते खाइए, 2 दिन आप कीजिए फास्टिंग, नॉट एक्चुअली फास्टिंग, आप खाना कम कर दोगे, लाइक 500 कैलोरीज आप इंटेक करोगे,
या फिर 600 कैलोरीज मैन के लिए है वो इंटेक करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप मीन्स आप थोड़ा करके आप शुरू कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो। ओके, उसके बाद आप जाके वो 16:8 रेशियो आप ट्राई कर सकते हो। बट आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, बिकॉज इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। वेट तो कम होता ही है, प्लस आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है तो फिर आप उसमें भी बहुत हेल्प होगा। अब डायबिटीज़ जो पेशेंट है, जो जिनको डायबिटीज़ हुआ है, उनमें ये फ़ायदा इस कैसे होगा, क्योंकि देखिए डायबिटीज़ किन लोगों को होता है जिनके बॉडी में इंसुलिन हार्मोन जो है वो अच्छे से टाइमली सीक्रेट नहीं हो रहा है, टाइमली नहीं रिलीज़ कर रहे हैं पेनक्रियास, तब होता है। या फिर बंद ही कर दिया, पूरा पेनक्रियास ने रिलीज़ करना है बंद कर दिया, तब क्या होता है टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाता है, बहुत सीवियर वाला हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग फास्टिंग करेंगे तब क्या होगा, हमारा इंसुलिन का सेंसिटिविटी जो और हाई होगा। ठीक है, अगर आप भले आपका ये टाइप 2 डायबिटीज़ है जो अभी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ थोड़ा सीवियर होता है एज़ कम्पेयर टू टाइप 2 डायबिटीज़। तो भले ही हम टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया हमें, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको कैसे, क्योंकि हम जब फास्टिंग करेंगे तब इंसुलिन जो है वो उसका सेंसिटिविटी हाई होगा, क्योंकि लीवर जो है जैसे जैसे लीवर जो है हमारा बॉडी में, हमारा ब्लड में अपने शुगर को रिलीज़ करेगा, वैसे वैसे हमारा इंसुलिन आता रहेगा। तो एक साथ दो काम हो रहा है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वेट कम होगा, और दूसरा आपका क्या होगा कि इंसुलिन जो है उसका सेंसिटिविटी हाई हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इससे जिनको डायबिटीज़ हुआ है उनके लिए अच्छा है। ओके, तो ये ट्राई कर सकते हैं आप लोग। तो ये था इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में जो कुछ इन्फॉर्मेशन अभी के लिए। एंड लास्ट में बेनिफिट्स में बताना चाहूँगी। बेनिफिट्स, सबसे पहला बेनिफिट्स तो ये है कि आपका वेट में तो डेफिनेटली कम होगा। जो लोग अपना वेट को एक्सरसाइज करके कम नहीं कर पा रहे, वो ये फास्टिंग करके 1 महीने में, ट्रस्ट मी, 1 महीने में आप अपना वेट कम कर सकते हो। दूसरा, इससे क्या होगा, हमारा हेल्दियर एजिंग होगा। हेल्दियर एजिंग मीन्स क्या होगा कि जैसे हम लोग फास्टिंग स्टेट में होंगे, जब हम फास्ट कर रहे होंगे, तब क्या होगा, हमारा बॉडी के अंदर जो डेड सेल्स है उसको साफ करने में, उसको क्लीन करने में हेल्प करता है। उसकी वजह से रिजल्ट क्या होता है कि हमारा सेल रिन्यूअल जो है वो ज़्यादा होता है। इसकी वजह से हमारा स्किन के लिए भी अच्छा है, स्किन हेल्दी होगा, हमारा हेयर्स हेल्दी होगा। तो फिर ये हुआ हमारा हेल्दियर एजिंग। वेट लॉस होगा, हेल्दियर एजिंग होगा। और जिन लोगों को पीसीओडी का प्रॉब्लम है और उनका वेट जो है बढ़ रहा है, तो इनसे बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है, ये आपको भी पता है, उनको भी ये ट्राई करना चाहिए। एटलीस्ट आप 16:8 रेशियो ना कर सके तो फिर 12:12 रेशियो ट्राई कर सकते हो। या फिर आप जो मैंने कहा कि 5 डेज़ आप खाना खा रहे हो, 2 डेज़ जो आप कम खाना खाइए, 500 कैलोरीज का खाना लीजिए वुमेन के लिए, और मेन के लिए 600 कैलोरीज का खाना लीजिए। बस आप ऐसा करते करते आपका वेट जो कम होगा ही होगा। तो लास्ट में मैं कहूँगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो किन लोगों को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनका वेट जो है नहीं बढ़ रहा, जो अंडर वेट के हो, जो खाना तो अच्छे से ले रहे हैं लेकिन वो उनका वेट नहीं बढ़ पा रहा है। तो उन लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे और ज़्यादा वहाँ उनके हेल्थ को अफेक्ट होगा, इससे उनके हेल्थ के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है। और सेकेंड, प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, क्योंकि इस टाइम पे उन वुमेन्स को खाना चाहिए होता है, अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस फूड, अच्छी कैलोरीज में, क्योंकि उन लोगों को बच्चे को भी सर्व करना होता है। तो वो प्रेग्नेंट वुमेन एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और थर्ड, वो लोग जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि आप एक्सरसाइज करने में ही आपका फैट्स जो बर्न हो रहा है, तो साथ ही साथ आप फास्टिंग करोगे तो आपको और ज़्यादा वीक फील होगा, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। तो मैंने 3 लोगों को बताया। पहला, जो अंडर वेट के हो, दूसरा जो प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन हो,
और तीसरा, जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उन लोग को नहीं करना चाहिए। तो गाइस, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो सच में अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये आप ही के लिए बनाया मैंने, ताकि आप लोगों को भले इसके बारे में पता हो तो सही है, अगर नहीं पता हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका क्या बेनिफिट्स है, और आप एक बार ट्राई कर सकते हो। क्योंकि 1 मंथ आप ट्राई करो, आप 1 महीना आप ट्राई करोगे ना, तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, या फिर क्या पता आपका हैबिट से चेंज हो जाए। ओके, तो गाइस, अच्छे से रहना है, हेल्दी रहना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं फ्यूचर में और भी वीडियोस अपलोड करूँ तो आप तक पहुँचे, आप समझ पाओ मेरे बातों को। ओके देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।